चर्चा करते हैं आज के इस महासंग्राम का। दूसरी चीज मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जो ये चक्षु प्रकाशन की ये किताब है, इसको भी मंगा सकते हैं। कंप्लीट गाइड है पूरा मध्य प्रदेश कर्मचारी, ठीक है। इसमें आपके सारे जो है सिलेबस दिया गया है, स्टडी गाइड है पूरा, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, अभिज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता, प्रसावन पंथ, सब कुछ है, पूरी गाइड है ना। इस गाइड को आप मंगा सकते हैं चक्षु प्रकाशन की। और मैं आपको क्या करूंगा, इसका लिंक लगा दूंगा आपके उसमें, इसका फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां से मंगाना चाहते हैं। ये गाइड है। टोटल पोस्टों की संख्या है 400 से ज्यादा, और समथिंग जो फॉर्म की संख्या है वो आप देख ही पा रहे हैं, लगभग 3.5 लाख। कितने पद बेटे, कितने पोस्ट कैंडिडेट्स जा रहे हैं? लाख। पदों की संख्या 400+। ये पद है और ये फॉर्म, मतलब सेम टू सेम हाल हो गया एमपीपीएससी जैसा। मतलब अगर देखें तो एमपीपीएससी में इस बार कितना है, एमपीपीएससी की अगर चर्चा करें इस बार, तो एमपीपीएससी 2022 में टोटल पदों की संख्या कितने बेटे? 427 है ना, समथिंग 417 भी है, और लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म इसमें जाते हैं और 3.5 लाख पद इसमें। तो आपका आबकारी का पेपर कैसा बन चुका है इस बार? एमपीपीएससी वाला सिस्टम आ गया है इसमें। कमाल की बात है कि एमपीपीएससी पीटी में बच्चे लेने हैं 20 गुना, ठीक है, इस पे लेने हैं 3 गुना, इसमें कितना? 3 गुना। अब चर्चा होगी हमारी स्पेशल इस पे कि गुरुदेव आखिरकार इसकी तैयारी करें कैसे, क्या रखें, क्या रणनीति रखें, पेपर जो है आपका कब है, तमाम चीज कब है, उसकी सारी चर्चा एक बार कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले आबकारी को लेकर के 3-4 चीजें क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला कि एग्जाम डेट गुरुदेव, ठीक है, तो एग्जाम डेट की अगर चर्चा करें, ठीक है, तो लगभग मान के सकते हैं अपना 20 फरवरी तक का एक्सपेक्टेशन है इसमें, ठीक, कि हो सकता है नहीं हो सकता है पता हुआ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा ड्रामे में नहीं पढ़ना है, ना ही फंसना है। इतना पता है कि 20 फरवरी 18 फरवरी बोल रहा है, 20 फरवरी तक एग्जाम आपका शुरू आना चाहिए। तो आप लोग टारगेट बना के चलो कि हमें 18 तारीख को पेपर देना है, बस 18 को पेपर नहीं शुरू होगा, क्योंकि ऑलरेडी पता डेट बढ़ी है, तो आपको 20 मतलब फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि फरवरी में जब एग्जाम निकलेगा तब हम पहुंचेंगे इसमें पटवारी में, क्योंकि इस बार एग्जाम बहुत ज़्यादा है, तो उसकी टेंशन नहीं है आप लोग, ठीक। तो पहली बात है कि फरवरी हमारे पास है, एक पेपर होगा आपका। तो पहले एग्जाम का डेट हमारा 20 फरवरी समथिंग, मतलब हमें दिमाग में रखना है कि 20 फरवरी, 15 फरवरी के बाद अपने एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना, रेडी रहना। 15 फरवरी से पढ़ाई बंद, रिवीजन शुरू, और बिल्कुल आसानी से तरीके से चीजें करना है। आइए, एडमिट कार्ड की अगर चर्चा करें, एडमिट कार्ड की अगर देखें तो तमाम चीजें, तो लगभग 10 फरवरी तक तमाम एडमिट कार्ड इसके, 10 से 15 फरवरी तक इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड की अगर चर्चा करें, तो एडमिट कार्ड इसकी चर्चा करें तो आप वही 10 से लेकर 15 फरवरी तक आपके एग्जाम आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड का समय आपका लगभग इस प्रकार से रहेगा। आइए, अगला है परीक्षा में क्या होगा गुरुदेव? परीक्षा, रिटर्न परीक्षा जो होगी, बिल्कुल परीक्षा है, एक ही चरण है इसमें, ठीक। 100 नंबर का पेपर है आप लोगों का, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है, वो ध्यान देना आपको रीजनिंग पर। किस पे ध्यान देना है? रीजनिंग पर ध्यान देना है, ठीक है, मैथ से भी ज्यादा, ठीक है, मैथ्स। तो सबसे ज्यादा लल्लन टॉप रहेगी आपकी रीजनिंग, उसके बाद जीके, क्योंकि जीके का पोर्शन आज का बढ़ा रहा है। जीके में 2 चीज बड़ी प्रकांड तरीके से, एक आपका साइंस है और दूसरा आपका इंडिया प्लस एमपी जीके की बात करते हैं, ठीक। तो उसका एक तरीका है साइंस और एमपी जीके कवर करने का, क्योंकि इस बार इसमें इसका पोर्शन लगभग मेरा जो अंदाजा जा रहा है 30 से 35 क्वेश्चन आपके इसमें से मारेगा, ठीक। क्योंकि आबकारी का पेपर है, कई साल बाद पेपर हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा चीजें आएंगी आपकी। तो ये 30 से 35 अगर मार्क्स लाने हैं, तो आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पटवारी और आबकारी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वो 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना जरूरी नहीं, कंपलसरी ही है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जैसे ही पेपर होगा, किसी न किसी बैच में वो पेपर फंसते जाएंगे, है ना। आबकारी पटवारी के आज से शुरू कर रहे हैं। मैं साइंस और आपका ये इंडिया जीके, एमपी जीके तमाम टोटल मिला के जो 30 से 35 रहेगा, लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। वो जब आओगे एग्जाम से तो पता चलेगा। दूसरा, अपनी औकात पता करनी है कि भाई हम किस लेवल पर है। तो चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आबकारी का टेस्ट डाला हुआ है। आप 15 टेस्ट में अगर आपने 80 से 85 के बीच में अगर टच कर लिया उस पेपर को, चौहान एकेडमी पेपर को, आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन कंडीशन यही है, कम से कम 10 टेस्ट में लगातार औसत आपके मार्क्स 80 से 85 आने चाहिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना दोस्त, क्योंकि रीजनिंग 2 जगह है, एक है जनरल इंटेलिजेंस और एक है लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों याद रखना। जबकि मैथमेटिक्स में क्या है, सिर्फ अर्थमेटिक की बात है। जो लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये घुमा फिरा के कहां से आ जाता है? प्रश्न आपके रीजनिंग से आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे रणनीति अभी से बना के चलो। टारगेट बैच वाले बहुत अच्छे खुश हैं बच्चे, क्योंकि 17 दिन में उन्होंने टारगेट को दूर कर दिया। अब जिन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया था, फिर से खुशखबरी देता हूं, परसों से
मतलब एक टारगेट बैच फिर से स्टार्ट हो, वही वाला बैच, टारगेट रिवीजन बैच। तो जो दिन का टारगेट हो गया था उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 17 दिन में टारगेट बैच हमने धुआं कर दिया था। तो इस बार क्या किए थे, आगे से किए, इस बार पीछू से करेंगे सिलेबस को, है ना। तो कुल मिला के इस बार मतलब निर्वार देना पूरे सिलेबस को, फिर से दोबारा रिवीजन कर देना। तो जो लोग टारगेट ज्वाइन किए थे उनके तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं टारगेट ज्वाइन किए इस बार फिर से आप लोग उसी टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका रीटारगेट बैच स्टार्ट उसी में पर डे 17 दिन। मुझे पता है कि मैं इसको करवा दूंगा, आपका पूरा सिलेबस उधेड़ के रख दूंगा, पूरा सिलेबस, टेंशन ना लो आपका। चलिए, ये दम चाहिए एग्जाम निकालने का। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या गुरुदेव फिजिकल है क्या इसमें? क्या बात करें, फिजिकल नहीं, अभी तक इसमें फिजिकल की कोई वैसे गाइडलाइन नहीं दी गई है, इससे फिजिकल नहीं है। इसलिए आप सभी से जो भी टुंगू मुंगू पुंगू दुंगू कैसे भी है, जिनसे दौड़ना नहीं आता, ठीक है, टमी बढ़ाए हैं, तोन पोन निकला हो, कोई तकलीफ की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक आप इस पेपर को दीजिए, ना आपको दौड़ना ना कुछ करना है, बस बैठे बैठे खाना है ना, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो फिजिकल इसमें नहीं है। अच्छा, अब लास्ट में सबसे बड़ी बात, क्योंकि टाइम, हाँ बहुत अच्छा, शॉर्ट छोटी वीडियो बनाने आज इसकी लास्ट में एक सजेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये दिमाग रखेंगे कि एमपी पुलिस का जो पेपर आया था आपका, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का पेपर था, वो पेपर बहुत शानदार पेपर आया आपका। और इस पेपर की अगर चर्चा करेंगे, इस पेपर को हम देखने का प्रयास करेंगे, तो वही पेपर आपको, क्योंकि ये पेपर हुआ 2022 में, है ना, तो ये जो 2022 में जो पेपर हुआ वही पेपर आपका आएगा, आबकारी के उसी स्टैंडर्ड का पेपर होगा। तो आबकारी का पेपर देने का भी एक अच्छा तरीका है कि ये जो पेपर है, ये सारे पेपर आपको लगभग जो कुछ पेपर आपको मिल जाएंगे, एमपी पुलिस के पेपर जो है आबकारी के टेस्ट सीरीज मैंने पेपर को अपलोड करवा दिए, वहां भी आपको मिल जाएंगे, अच्छे से कर सकते हैं आप। तो अब चलते चलते एक बहुत अच्छी तरीके से आप सबको हमेशा एक सलाह देके चलता हूं, हमेशा सलाह जरूरी होती है, सलाह, ठीक है। सलाह का मतलब एक ही चीज है, पहला टारगेट स्टार्ट कीजिए, पहला। दूसरा, टेस्ट हर अल्टरनेट में दीजिए। तीसरा, खुद को कूल रखिए, अच्छा खाना खाइए और थोड़ा बहुत योगा करते रहिए, क्योंकि कूल रखना बहुत जरूरी है। दिमाग ही है जो सब कुछ करेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी सलाह है। टारगेट, टेस्ट, भड़बड़ाई मत, ये नहीं हुआ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग पर फोकस थोड़ा ज्यादा कीजिए, रीजनिंग कम टाइम में आपको अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। जितना आप स्ट्रांग यहां करेंगे उतना ही कम टाइम वहां हो जाएगी, ठीक है, ये चीज। चलिए, और कुछ क्वेश्चन है आपका? एडवांस मैथ, हाँ एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, अब टेंशन है, एडवांस मैथ का कुछ क्वेश्चन दिखेंगे आपके, तो उसकी दिक्कत नहीं है। और बाकी चौहान एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके आप आसानी तरीके से इसको कर सकते, पढ़ सकते। और तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस है, तमाम चीजें मैं मानता हूं, लेकिन होता है ना यार, एक टारगेट, एक व्यक्ति जो तुम्हारे पीछे पड़ रहा है 17 दिन 15 दिन के लिए, अगर तुमसे 500-700 रुपए की उम्मीद कर रहा है तो तुम उसे बहुत नहीं दे रहे हो कुछ भी। मैं चाहूं तो पूरा बैच फ्री कर दूं, लेकिन मुझे पता है फ्री की वैल्यू नहीं होती यहां। सब कुछ बता चुका हूं, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखेंगे अब करके। तो आज से आबकारी और पटवारी का टारगेट स्टार्ट, ठीक है, तो आज से तहलका मचा देना, ठीक है। अभी आते हैं, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, चलिए ठीक है।